नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित माहेश्वरी इक्विटी निवेश में आप सबका स्वागत करता हूं। ट्रेडर्स कई प्रकार के होते हैं। कुछ छोटे समय के निवेशक यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और कुछ होते हैं लंबे समय के निवेशक यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। हर एक का नज़रिया, हर एक का टाइम फ्रेम अलग हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मल्टी बैगर्स कैसे आइडेंटिफाई करें, या फिर मैं आपको बताऊं तो कि मैं कैसे मल्टी बैगर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं। तो कई तरीके से आप मल्टी बैगर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ लोग इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, कुछ लोग लाइन चार्ट्स का यूज़ करते हैं, कुछ लोग पॉइंट्स एंड फिगर्स का यूज़ करते हैं। बट आज मैं जो आपको टेक्निक बताने वाला हूँ ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ ये अभी करंटली किस स्टॉक में ऑलरेडी पैटर्न इवॉल्व हुआ है और आप पोटेंशियली उसमें एक एंट्री लेके अच्छा रिटर्न बनाने का ट्राई कर सकते हैं। सो बिना देरी करे मैं बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है और मैं उसे किस टाइम फ्रेम पर देखता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर अभी जो दिख रहा है वो है वेदांता का चार्ट, ठीक है। तो अगर आप इस वेदांता के चार्ट को देखेंगे, टाइम फ्रेम है मेरा मंथली, यानी कि इस कैंडल चार्ट में एक कैंडल एक मंथ में बनती है। तो अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट। हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट मतलब आप किसी भी स्टॉक में ये देखेंगे कि पुराना रेजिस्टेंस हो, काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम पे हो। स्पेशली मैं ट्राई करता हूँ कि कोई मल्टी ईयर टाइप का सेटअप बन रहा हो। तो जैसे आप वेदांता में देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि देखिए एक 2009 अक्टूबर 2010 के आसपास इसने एक टॉप बनाया था जो कि 468 से 500 के करीब वाले जोन में ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गया था, और उधर टॉप बनाने के बाद ये काफ़ी नीचे तक गया था। पहले 1 अगस्त 2013 के आसपास 110-118 रुपये के जोन तक ये गया था। फिर उसके बाद इसने थोड़ा सा रिबाउंड करने का ट्राई किया था। उस अटेम्प्ट में ये 300-325 के प्राइस तक गया था, लेकिन उसके बाद फिर से ये एक अपने डाउनवर्ड्स मूवमेंट में चला गया था, और उसके बाद एक लोअर बॉटम इसने बनाया था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से लोअर टॉप लोअर बॉटम ऐसा बनाया था इसने कुछ, और ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। तो मतलब आप ये सोचो कि काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड है जिसमें इसने लोअर टॉप बनाया है और लोअर बॉटम भी बनाया। 1 फरवरी के आसपास करीब 50 रुपये तक ये शेयर पहुंच गया था। अगर आप लोगों को पता हो तो इसी टाइम इसके डीलिस्टिंग से रिलेटेड न्यूज़ भी चल रही थी 2016 में। तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया था, लेकिन इसके बाद इसने क्या ट्राई किया, नेक्स्ट साइकिल में एक हायर टॉप बनाया। हायर टॉप मतलब पिछला जो टॉप है जो कि अराउंड इस जोन में है 290-300 की जोन में, उधर से एक हायर टॉप बनाया, 354 के आसपास तक गया। तो हायर टॉप बनाने का मतलब क्या होता है कि अब थोड़ा सा बायर इसमें अटेम्प्ट ले रहे हैं कि हाँ ये स्टॉक शायद कुछ कर सकता है, या फिर ये अपने डाउनवर्ड मूवमेंट, जिस डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब लोअर टॉप लोअर बॉटम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये मूव भी सस्टेन नहीं कर पाया और ये स्टॉक फिर से गिरना स्टार्ट हुआ, और कोविड के टाइम के आसपास ये फिर से लगभग उसी जोन में आया। और आप देखोगे तो ये जो जोन है ना, यहाँ पे 2008 में आया था, 2016 में आया था और 2020 में भी आया था। तो अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँ तो आपको दिखेगा कि हाँ ये ट्रिपल बॉटम टाइप का कुछ सेटअप है। तो यहाँ पे इसमें बाइंग हुई और फिर उसके बाद इसने फिर से एक और हायर हाई बनाया। लोअर लो नहीं बनाया, लोअर हाई नहीं बनाया, लेकिन हायर हाई बनाया, और इस अटेम्प्ट में ये करीब गया 440 रुपये के आसपास। लेकिन 440 के आसपास इसमें फिर से रेजिस्टेंस आने लगा, और ऑब्वियस भी है क्योंकि कुछ लोग जो मान लीजिए इन्वेस्टर होंगे जो 2010 से यहाँ फंसे हुए होंगे, उनको करीब करीब अपने प्राइस पे जब भी मिल रहा होगा तो वो एग्जिट ले रहे होंगे। इसके बाद इसमें फिर से एक डाउनवर्ड मूव आया, लेकिन देखने की बात यह है कि यहाँ पे इसने लोअर लो की बजाय इस बार हायर लो बनाया, मतलब पिछला जो लो था उससे हायर लो बनाया। फिर इसने एक अपवर्ड मूव की ट्राई करी, लेकिन ये इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर एक डाउनवर्ड मूव आया और इस बार इसने यहीं से इसी जोन से एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी। अब आप देखेंगे तो ये है हॉरिजॉन्टली एक ही सपोर्ट पर। यहाँ पे थोड़ा आप देखोगे तो कंसोलिडेशन भी कई बार हो चुका है, आप देखोगे तो, है ना। यहाँ से इसने फिर से एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी अक्टूबर 23 के आसपास, और अब उसके बाद ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। और आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे इसमें एक ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। अब आप ये देखोगे तो ये है सितंबर की एक कैंडल जिसमें ये मंथली ब्रेकआउट आ चुका है।
मंथली ब्रेकआउट का मतलब है 472 से 495 20-25 रुपए की इस जोन से ये ऊपर आ गया है ऑल टाइम हाई पर। और आप अगर थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी देखते हैं तो आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे एक अपवर्ड मूव आया, बट पहली बार ब्रेकआउट हुआ है, तो मैं ये मानता हूँ कि जो लोग फंसे होंगे वो फिर से निकलने के अटेम्प्ट ले रहे होंगे तो इसे नीचे ले आए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आप बहुत बड़ी बड़ी विक्स की कैंडल बन रही है, राइट। आप देखोगे तो बॉडी छोटी है लेकिन नीचे से डिमांड है, इसका मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। और आप वॉल्यूम्स भी देखोगे तो कंपैरेटिव इस जोन के एवरेज के वॉल्यूम्स भी डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ ये हो रहा है। और 3-4 महीने से इस जोन में कंसोलिडेट भी हो गया है। जब इलेक्शन के टाइम नीचे आया था तो वहाँ पे डिमांड भी काफ़ी अच्छी थी और अब फाइनली यहाँ एक ब्रेकआउट हो चुका है। तो अगर हम बात करें तो कि अगर मंडे के सेशन में अगर ये यहाँ इस ब्रेकआउट को सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। अब एंट्री लेने के लिए पहले आपका सवाल होगा कि एंट्री तो हम ले लेंगे लेकिन इसका टारगेट क्या होगा। मैं अभी जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई है इनको मैं हटा देता हूँ। मेरा जो तरीका होता है वो ये है कि पिछले टॉप से लेके इस बॉटम तक की जो जोन है करीब इतनी, और इसकी एक कॉपी बना के हम करीब करीब उसी ब्रेकआउट जोन से ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जो इसका टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 800 850 वाली जोन में। इसका मतलब अब आप देखो कि वेदांता आने वाले समय में मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग 800 850 रुपये के जोन तक जाने की ताकत रखता है। और हमने देखा भी है मेटल्स के शेयर बहुत अच्छा कर रहे हैं। और ध्यान देंगे आप रिलेटिव स्ट्रेंथ पे तो वहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छा कर रहा है, 70-77 के आसपास है। कुछ लोग बोलेंगे ओवरबॉट हो सकता है लेकिन जनरली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में 70 के ऊपर ही बड़ा मूव आता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये इतने टारगेट देने के लिए सक्षम है। अब आप बोलोगे कि सर वो तो ठीक है लेकिन स्टॉप लॉस ना लगाएं। तो अगर आप मंथली चार्ट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक स्टॉप लॉस होता है। तो जनरली स्टॉप लॉस लगाने के कई तरीके होते हैं। जैसे इस केस में आप देखोगे तो मैं इस कैंडल के लो के नीचे जो कि 363 है वो भी स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। लेकिन आप ये मानो 513 से 363 करीब करीब 30% का रिट्रेसमेंट हो जाएगा तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो करीब 70% का टारगेट है, 30% का स्टॉप लॉस है, तो कोई बहुत अच्छा ट्रेड इस हिसाब से नहीं बनेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम जा सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। और वीकली टाइम फ्रेम में जो इसका लास्ट स्विंग लो होता है उसके नीचे आप इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो कि है करीब 435 रुपये वाली जोन में। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम बन रहा है। हम 435 440 के स्टॉप लॉस के साथ 880 के करीब का टारगेट इसमें देख सकते हैं। तो आप बैगर के हिसाब से देखोगे तो वेदांता कोई छोटा शेयर तो है नहीं, काफ़ी अच्छा इसका शेयर है। प्लस अगर आप डिविडेंड भी देखोगे तो बहुत ही हाई डिविडेंड यील्ड भी रहती है। मेटल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाइना ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी सेफ ट्रेड होने वाला है यहाँ पे। अगर कुछ टाइम के लिए इस जोन में कंसोलिडेट भी करेगा दैट मीन्स कि यहाँ पे डिमांड है और लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन मुझे ये लगता है इसका ब्रेकआउट आ चुका है और ये 850 से 900 रुपये के टारगेट देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठ। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार डिस्कस कर लें कि उनको क्या लगता है या वो क्या आपको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ लर्निंग के लिए बना रहा हूँ कि ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे किया जाता है। और हाँ, मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते बनाता रहूँगा। एटलीस्ट एक ट्रेड या एक शेयर हम आइडेंटिफाई करेंगे जो नियर टर्म में और मीडियम टर्म में भी अच्छा करेगा, प्लस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अच्छा होगा। तो हम ट्राई करेंगे कि ऐसे शेयर्स आपके लिए लाते रहें। अगर आपको मेरी इस एनालिसिस से रिलेटेड कुछ भी सवाल है, कुछ भी क्वेरीज़ है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डालें। मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं उनका रिप्लाई करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।